रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई और बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बूथ स्तर की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विशेष तौर पर फोकस किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए और अपने अपने सभी ने सुझाव दिए। जो जानकारी आ रही है, बैठक में चुनावी दृष्टिकोण से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं जिससे संगठन को और मजबूत किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन हैं। मदन, बीजेपी में आज एक अहम बैठक हुई जिसमें तमाम पदाधिकारी जुटे और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन की गई और ग्रामीण स्तर पर निम्न स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा हुई। क्या कुछ निकलकर सामने आया है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, लगातार बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक कर रही है। आपने देखा था पिछले दिनों की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, फिर जो बाहर से अधिकारी आए थे उनके साथ बैठक हुई और कोर कमेटी की भी बैठक हुई। तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर बीजेपी जारी रख रही है ताकि संगठनात्मक रूप से मजबूत बना जा सके। और झारखंड में जिस तरह से एसआईआर भी होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करने में जुटी है। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो चुनाव पदाधिकारियों की बैठक है, चुनाव कमेटी की बैठक है। चुनाव से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर निर्णय लिए जाएंगे, खास करके जो 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं इसी अगले महीने में, तो उसको लेकर के पार्टी की ओर से कौन उम्मीदवार हो सकता है। जैसे कि पहले से ही ये घोषणा की जा रही है कि भले ही आंकड़े हमारे साथ पास नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में हम अपने उम्मीदवार को जरूर उतारेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उस आंकड़ों को पा सकें। तब आने वाले वक्त में देखना होगा कि बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे। कई नामों पर चर्चा फिलहाल आज चुनाव समिति में हुई है और यह नाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी और वहां मुहर लगेगी कि आखिर झारखंड से जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे। इससे पहले भी आपने देखा था कि कई चौंकाने वाले नाम जो है बीजेपी ने अनाउंस किए। समीर उरांव, दीपक प्रकाश, ये तमाम लोग जो राज्यसभा पहुंचे, या फिर आदित्य साहू, इनके नाम की चर्चा पहले से नहीं थी। झारखंड बीजेपी के तरफ से कोई इस पर चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अचानक बीजेपी ने सरप्राइज दिया और तमाम लोगों को बारी बारी से राज्यसभा भेजा था। तो फिर से एक बार नए नाम शामिल हैं या फिर संगठन में जो लगातार काम करते आए हैं उन्हीं में से किसी एक का नाम आता है या फिर बाहर से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं, ये देखने वाली बात होगा। तो आने वाले वक्त में जो नाम भेजे जाते हैं उस पर दिल्ली से किसके नाम पर मुहर लगती है, इस पर सबकी निगाहें टिकेगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद काफी सजग है, काफी एक्टिव है। सरकार को भी कई विषयों पर, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेरने के लिए लगातार तत्पर है। लेकिन अब बीजेपी जो है यह चाहती है कि झारखंड में एसआईआर के बाद और काफी सक्रियता के साथ जमीनी स्तर पर काम किया जाए, कार्यकर्ताओं को और जोड़ा जाए ताकि जो आगामी चुनाव है उसमें बीजेपी फिर से वापसी कर सके, राज्य में सत्ता पाने में कामयाब हो सके। चलिए मदन, अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके नाम पर मोहर लगाई जाती है और बीजेपी इस राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर किसके नाम की सिफारिश करती है। संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से किसके नाम की सिफारिश